कहानी की शुरुआत में हमें शॉन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि फिल्म मेकर बनना चाहता है, पर फिलहाल फिल्म मेकिंग का उसके पास कोई काम नहीं है। इसीलिए अपनी गुजर बसर करने के लिए वो फ्रीलांस ड्राइवर का काम करता है और आज उसे एक असाइनमेंट मिला है जिसमें उसे एक मर्सिडीज बेंज को लॉस एंजलिस से मियामी उसके ओनर के पास ले जाना होगा। इस असाइनमेंट से वो बहुत खुश होता है क्योंकि मियामी में उसकी सिस्टर की मैरिज भी है जिसे वो अटेंड कर सकता है। लेकिन इस काम में एक शर्त ये होती है कि वो रास्ते में किसी को भी गाड़ी में लिफ्ट नहीं देगा और गाड़ी किसी तरह से डैमेज नहीं होनी चाहिए, साथ ही गाड़ी को टाइम पर पहुंचाना होगा। शॉन अपने सफर पर निकल पड़ता है और जब वो रास्ते में सुनसान हाईवे पर होता है तभी उसकी गाड़ी का टायर फट जाता है, जिससे वो बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे गाड़ी को टाइम पर पहुंचाना है। अब वो गाड़ी को टो करके गैराज में ले जाता है। गैराज का जो ओनर होता है वो कहता है कि इसमें टाइम लगेगा, हमें कल तक इंतजार करना होगा। अब शॉन देखता है कि उसका वॉलेट कहीं पर गिर गया है। उसने अपनी बहन की वेडिंग के गिफ्ट के लिए जो पैसे रखे होते हैं वही पैसे वो गैराज के ओनर को देता है और सामने एक छोटे से मोटेल में रात को स्टे करने के लिए चला जाता है। अब जब वो अपने मोटेल के बेड पर लेटा होता है तभी उसे अपने साथ वाले कमरे से किसी के जोर जोर से बात करने की आवाज आती है। शॉन उन आवाजों को सुनने की कोशिश करता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। वो विंडो से बाहर देखता है जहां पर एक कार खड़ी होती है। शॉन अपने बेड पर आकर सो जाता है और रात को वही आवाजें चीख और चिल्लाने की आवाजों में बदल जाती है, जिससे शॉन की आंखें खुल जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि पास वाले कमरे में क्या हो रहा है। किसी तरह से वो रात वहां पर गुजारता है और अगली सुबह जब वो मोटेल से बाहर निकलता है तो देखता है कि बाहर जो कार खड़ी थी अब वो कार वहां पर नहीं है। शॉन अपनी कार के पास जाता है जो पूरी तरह से ठीक है, पर इससे पहले कि वो यहाँ से निकलता उसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम निक है। निक शॉन से कहता है, क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो? वो कहता है कि नहीं, ये रूल्स के खिलाफ है। पर निक कहता है कि रास्ते में जो भी फ्यूल का खर्चा आएगा वो पैसे मैं दूंगा। शॉन उसकी बात मान जाता है और उसे अपनी कार में लिफ्ट दे देता है। अब जब इनकी कार हाईवे पर चल रही होती है तभी निक बियर का एक केन निकाल कर पीना शुरू कर देता है। शॉन कहता है कि तुम ऐसा मत करो, ये रूल्स के खिलाफ है। अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने देख लिया तो हमें चालान पे करना होगा। उसकी बात मानकर निक केन बाहर फेंक देता है और वो केन सीधा जाकर गिरता है पुलिस की गाड़ी पर। इसके बाद पुलिस ऑफिसर शॉन का चालान काटता है। अब रात को एक मोटेल में रुकते हैं जहां पर इन्हें खून दिखता है। ये वहां से बाहर आ जाते हैं जहां पर 4 लोग होते हैं जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। इनके ग्रुप का जो लीडर होता है उसका नाम किट होता है। किट शॉन से कहता है कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। शॉन देखता है कि वही गाड़ी है जो एक रात पहले उस मोटेल में थी जहां पर उसने स्टे किया था। शॉन इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और इनकी मदद करने के बाद वो किट से पूछता है, क्या एक रात पहले तुम किसी मोटेल में रुके थे? वो साफ साफ मना कर देता है। इन्हीं के ग्रुप में जो लड़की होती है वो शॉन के बहुत करीब जा रही होती है, पर किट उसे कुछ भी करने से मना करता है। इसके बाद शॉन और निक यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में एक जगह एक खाना खाने के लिए रुकते हैं जहाँ पर शॉन देखता है कि उसके सामने टेबल पर एक लड़की बैठी है जो बहुत विचलित लग रही होती है। उसके एक्सप्रेशंस बहुत अलग होते हैं, पर इससे पहले कि शॉन उसके पास जाता वो बाहर निकल जाती है। शॉन और निक भी बाहर आते और देखते हैं कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। शॉन इससे पहले कि कुछ समझ पाता निक उसे पकड़ लेता और एक मोटेल के कमरे में ले आता है जहां पर वो शॉन से कहता है कि जाओ तुम बर्फ लेकर आओ। और जब शॉन बाहर जाता है निक उसके कपड़े उतार कर उसकी बॉडी को चेक करता है जहां पर उसे उसकी बॉडी में एक बाइट का मार्क दिखता है, जिससे वो समझ जाता है कि इसके साथ क्या हुआ है। अब शॉन भी कमरे में आ जाता है जो निक से पूछता है कि सब क्या हो रहा है। वो बताता है कि ये लड़की जिसका नाम मेगन है वो इन्फेक्टेड है। इसके बाद वो अपने बैग से कुछ दवाइयां निकालता है जो मेगन को देना चाहता है। दूसरी तरफ हमें किट और उसके 3 साथियों को दिखाया जाता है जिनकी गाड़ी स्टार्ट करने में शॉन ने उनकी मदद की थी। ये एक जगह जाते जहां पर रोड साइड पर कुछ लड़के लड़कियां पार्टी कर रहे होते हैं। किट एक लड़के के पास जाता और उससे बियर मांगता है, लेकिन वो बियर उसके मुंह पर खोल देता है जिससे किट को गुस्सा आता है और किट उस लड़के को मार देता है। दरअसल किट और उसके 3 साथी ये सब के सब वैम्पायर हैं जो यहाँ पर अब सबको मारने वाले हैं और रात को इसी तरह से लोगों का शिकार करते हैं। मेगन की बॉडी में जो बाइट का मार्क है वो भी इन्हीं का है, जिसका मतलब ये है कि जल्दी वो भी एक वैम्पायर में बदल जाएगी।
मोटेल में हमें मेगन को दिखाया जाता है जिसे होश आ जाता है। वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी आवाज सुनकर मोटेल का ओनर इनके दरवाजे को नॉक करता है। शॉन मेगन के मुंह को दबा देता है ताकि उसकी आवाज बाहर ना निकले। निक दरवाजे के पास जाता है और मोटेल के ओनर को कहता है कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। इसके बाद जब वो अंदर आता है तो मेगन को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। दरअसल इन्होंने मेगन को बाथटब के अंदर रखा है क्योंकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा होता है। और अब शॉन देखता है कि उसके हाथ में मेगन ने काट लिया है, यानी कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब निक को बाहर से कुछ आवाजें आती है। वो देखता है कि वही चारों जो कि वैम्पायर्स हैं वो इस मोटेल में आ चुके हैं। उनके पास एक लड़की भी होती है। वो मोटेल के ओनर को मार देते हैं और लड़की को मोटेल के अंदर ले आते हैं। एक चुपचाप अपने कमरे से देखता रहता है क्योंकि उसे पता है कि रात को वैम्पायर्स बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन दिन के उजाले में धूप की रोशनी में वो नहीं निकल सकते क्योंकि धूप की रोशनी में उनकी मौत हो जाती है। अब सुबह होने पर जब शॉन को होश आता है तो निक उसे वैम्पायर की गाड़ी के पास लेकर आता है जहां पर उन चारों में से एक गाड़ी के बोनट पर लेटा होता है, जिससे निक को समझ में आ जाता है कि ये उन चारों में से एक है जो वैम्पायर नहीं है। दरअसल ये पूरी तरह से इंसान है जो दिन की रोशनी में वैम्पायर्स के लिए काम करता है। दरअसल सुबह होने से पहले वैम्पायर्स को गाड़ी की डिक्की में रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, पर आज ये कुछ ज्यादा देर सो गया। अब इन दोनों की आहट से उसकी आंख खुल जाती है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता निक उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो गाड़ी की डिक्की खोलता है। उस डिक्की में उन तीनों वैम्पायर्स में से एक वैम्पायर होती है जो सूरज की रोशनी की वजह से जलकर मारी जाती है। शॉन को भी अब विश्वास हो जाता है कि इस दुनिया में वैम्पायर होते हैं। मेगन भी उनका शिकार है और वो खुद मेगन का शिकार बन चुका है, जिसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी वो भी वैम्पायर बनने वाला है। अब जिसे निक ने मारकर बेहोश किया था उसे होश आ जाता है। वो जल्दी से गाड़ी को ड्राइव करके बैक करता है और मोटेल के अंदर डाल देता है जहां पर दो वैम्पायर्स होते हैं। वो अपने आप को कवर करके गाड़ी की डिक्की में बैठकर यहां से भाग जाते हैं। साथ ही ये मोटेल को भी ब्लास्ट कर देते हैं क्योंकि अपने पीछे कोई भी सुराग नहीं छोड़ते। इसके बाद निक, शॉन और मेगन तीनों की तीनों गाड़ी से यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में शॉन की तबीयत खराब हो जाती है। दरअसल अब वो धीरे धीरे वैम्पायर बन रहा है। निक उससे कहता है कि तुम्हें दवा ले लेनी चाहिए, नहीं तो तुम बहुत जल्दी वैम्पायर बन जाओगे। लेकिन शॉन उस एंटीडोट को नहीं लेना चाहता क्योंकि उसे पता है कि वो एक तरह का ड्रग्स है। जिसके बाद निक उसे अपने हाथ में वैम्पायर का बाइट मार्क दिखाता है और कहता है कि 1 साल पहले वैम्पायर ने मेरे हाथ पर काटा था, पर इन्हीं ड्रग्स की वजह से, इन्हीं एंटीडोट्स की वजह से मैं अब तक इंसान हूँ और मैं वैम्पायर के वायरस को अपने शरीर में 2 और सालों तक रोक सकता हूँ। इसके बाद मैं भी वैम्पायर बन जाऊंगा। अगर मुझे हमेशा के लिए इस वायरस को खत्म करना है तो मुझे वैम्पायर के लीडर को, जिसका नाम किट है, उसे मारना होगा। और एक यही कारण होता है कि निक इनका पीछा कर रहा है। दरअसल वो किसी भी कीमत पर किट को मारना चाहता है ताकि वो हमेशा इंसान बना रहे। अब ये एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर निक शॉन को बताता है कि हजारों साल पहले 9 सूरवीर योद्धा हुआ करते थे, जिनमें से 8 ने शैतान के साथ समझौता कर लिया और अपने 9वें साथी को मार दिया। इसका रक्त उन 8 सूरवीर योद्धाओं ने पिया और इस तरह से वो दुनिया के पहले 8 वैम्पायर्स बन गए। अगली सुबह उन्हें अपने किए पे पछतावा हुआ और वो गुफाओं में रहने चले गए। कई हजारों सालों तक वो गुफाओं में रहे, जिसके बाद उन्होंने इंसानों को काट कर वैम्पायर्स बनाया और इस तरह से इस दुनिया में 8 अलग अलग तरह के वैम्पायर्स हुए। और अगर किसी भी वैम्पायर्स की जाति को, उसकी पूरी चेन को खत्म करना है तो हमें सबसे पहले वैम्पायर को मारना होगा। दुनिया में अलग अलग लोगों ने 4 वैम्पायर्स को मार दिया। अब भी 4 वैम्पायर्स इस दुनिया में है, जिसमें से 2 अमेरिका में है और एक उनमें से किट है। अगर हम किट को मार देंगे तो उसके नीचे जितनी भी चेन है, यानी कि जितने भी वैम्पायर्स हैं, वो सब के सब मारे जाएंगे और जो वैम्पायर्स बनने वाले हैं वो कभी वैम्पायर्स नहीं बनेंगे। इसीलिए मैं किसी भी कीमत पर किट को मारना चाहता हूँ, लेकिन उसे किसी पवित्र स्थान पर मारा जा सकता है। ऐसे एक पवित्र स्थान को मैं जानता हूँ जो कि एक स्पेनिश चर्च है। हमें वहां जाना होगा। उसने मेगन को बाइट किया है, जिसका मतलब ये है कि उसे पता होता है कि मेगन कब और कहां पर है और जब तक वो उसे अपना शिकार ना बना ले तब तक वो मेगन का पीछा करेगा और इसी बात का फायदा उठाकर हम उसे स्पेनिश चर्च में खत्म कर सकते हैं। ये तीनों के तीनों गाड़ी से उस तरफ निकल पड़ते हैं और अब किट भी अपने साथियों के साथ इन तक पहुंच चुका है।
वो इनकी गाड़ी पर गोलियां चलाता है। रात को उसकी शक्तियां पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, पर किसी तरह से ये उसे चकमा देकर यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। पर कुछ दूर जाकर ये देखते हैं कि इनकी गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है वो लीक हो चुका है। इन्हें एक जगह फ्यूल का एक केन मिल जाता है, पर इससे पहले कि ये फ्यूल को फिल कर दे, मेगन गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाती है। पर इन्हें पता है कि गाड़ी का फ्यूल टैंक लीक है, इसीलिए मेगन बहुत दूर तक नहीं जा सकती। दोनों उस दिशा की तरफ चलना शुरू कर देते हैं जिस तरफ मेगन गई है। जल्दी इन्हें कार मिल जाती है, पर उसमें मेगन नहीं होती। ये कार में फ्यूल डालते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं जहाँ पर इन्हें मेगन मिल जाती है, जो लगातार चल रही होती है। दरअसल वो अपने होश में नहीं है, क्योंकि वैम्पायर का जो जहर उनका वायरस है उसका असर उसके दिमाग पर बहुत ज्यादा होता है। दूसरी तरफ हमें किट को दिखाया जाता है, जो एक लड़के की कार को रुकवाता और कहता है कि तुम हमारी कार को ठीक कर दो। वो लड़का उसकी कार को ठीक कर देता है, जिसके बाद वो उसे मार देता है और ये दोनों कार्स लेकर यहाँ से निकल पड़ते हैं। जल्दी ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर शॉन, निक और मेगन अपनी कार में आगे बढ़ रहे हैं। ये उनका पीछा करते हैं। अभी शॉन के सामने दो ट्रक्स आ जाते हैं, जिनके बीच से शॉन अपनी कार को बहुत अच्छे से निकाल लेता है, लेकिन वैम्पायर का जो साथी होता है, जो कि इंसान है, वो अपनी कार को नहीं निकाल पाता और उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें वो मारा जाता है। और अब किट और उसकी एक साथी बची है। वहीं शॉन, निक और मेगन को दिखाया जाता है जो चर्च के रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां पर एक ओल्ड लेडी रहती है। वो इन्हें अंदर नहीं आने देना चाहती, पर जब वो मेगन को देखती है तो वो कहती है कि तुम अंदर आ सकते हो। दरअसल न्यूज़पेपर में उसने मेगन की फोटो को देखा था। मेगन के पूरे परिवार को घर में घुसकर वैम्पायर्स ने मार दिया था। किट ने उससे बाइट किया था, जिसके बाद उसने अपनी साथी टेडी से कहा था कि उसे मार दो। टेडी वही वैम्पायर है जो सबसे पहले मारी गई थी, पर टेडी को उस पर दया आ गई, इसीलिए उसने मेगन को नहीं मारा और मेगन वहां से बचकर भागने में कामयाब हो गई। और तब से ही किट मेगन को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा है। अब ये तीनों के तीनों ओल्ड लेडी के घर पर है। तभी घर पर कोई गोलियां चलाता है और ये और कोई नहीं बल्कि किट है, जो यहाँ पर इन सबको मारने के लिए आया है। निक अपनी गन निकाल लेता है और शॉन यहाँ पर ओल्ड लेडी की गन अपने हाथ में ले लेता है। शॉन खिड़की से बाहर देखता है जहाँ पर ग्रेवयार्ड होता है। ओल्ड लेडी शॉन को बताती है कि मेरा घर एक बहुत पुराने ग्रेवयार्ड के ऊपर बना है। शॉन समझ जाता है कि ये एक पवित्र जगह है, क्योंकि जब भी किसी को दफनाया जाता है तो वहाँ पर प्रार्थनाएं की जाती है, जिसका मतलब ये है कि ये एक पवित्र जगह है जहाँ पर किट को मारा जा सकता है। अब किट की जो वैम्पायर साथी है वो गोलियां चलाते हुए घर के अंदर आ जाती है, पर निक भी उस पर गोलियां चलाता है, जिससे वो विंडो से बाहर गिर जाती है। पर इन सब में निक को भी गोली लग जाती है। वो वैम्पायर है, इसीलिए गोलियों से नहीं मर सकती। और अब एक बार फिर से वो किट के साथ घर के अंदर आती है। शॉन अपना निशाना लगाता है और उस फीमेल वैम्पायर का सर अलग कर देता है। वहीं निक किट के ऊपर कई गोलियां चलाता है, पर गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। शॉन उसके सामने आता है, जिसे वो बहुत बुरी तरह से मारता है और अब वो उस कमरे में चला जाता है जहां पर ओल्ड लेडी और मेगन छुपी हुई है। किट को पता है कि मेगन इसी कमरे में है, क्योंकि वो उसे सेंस कर सकता है। पर इससे पहले कि वो उस तक पहुंचकर उसे मारता, शॉन गाड़ी लेकर अंदर आ जाता है और किट को गाड़ी से दबा देता है। वो लगातार उसे दबा रहा होता है, पर यहाँ पर किट की किस्मत अच्छी होती है कि गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिससे अब वो आजाद हो चुका है। और अब वो शॉन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी शॉन उस पर गोली चलाता है। गोली से झटका लगने की वजह से वो पीछे जाता है और गलती से सन बीम्स की यानी कि सूरज की किरणों के नीचे आ जाता है। दरअसल अब सुबह हो चुकी है और सूरज की किरणों के नीचे आने की वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है। उसके ब्लास्ट होने की वजह से पूरा का पूरा गैस स्टेशन एक ही बार में ब्लास्ट होता है और इस तरह से किट की मौत हो जाती है। और उसकी मौत की वजह से उसने आज तक जितने भी वैम्पायर्स बनाए वो सब के सब अपने आप ही मारे जाएंगे। साथ ही यहाँ पर शॉन और मेगन जो कि वैम्पायर बनने वाले थे, अब उनके ऊपर उसके जहर का, उसके वायरस का कोई असर नहीं होगा, यानी कि वो दोनों ही इंसान रहेंगे। ये चारों के चारों बच तो गए हैं, लेकिन शॉन और निक की हालत बहुत खराब होती है, इसीलिए इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अगली सुबह खतरे से बाहर आ जाते हैं। मेगन शॉन को बाय बोलकर यहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद शॉन निक से मिलने जाता है, पर निक उससे पहले ही हॉस्पिटल छोड़कर जा चुका होता है। उसने शॉन के लिए एक लेटर छोड़ा है, जिस लेटर में लिखा होता है कि अब भी वो खतरे से बाहर नहीं निकला, यानी कि उसके ऊपर वैम्पायर के वायरस का जो असर है वो ज्यों का त्यों है, जिससे शॉन समझ जाता है कि जिस वैम्पायर ने उसे बाइट किया था वो किट नहीं बल्कि कोई और है। और अब निक उसकी तलाश में उसे खत्म करने के लिए निकल चुका है। 3 महीने बाद निक के आगे गाड़ी रुकती है
और उस गाड़ी में शॉन होता है जो पिछले 3 महीनों से उसे ढूंढ रहा था। वो कहता है कि मैंने पता लगाया है कि एक वैम्पायर डेनवर में है, हमें यहाँ से डेनवर जाना चाहिए। जिस तरह से तुमने मेरी मदद की थी मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। और अभी दोनों के दोनों उस वैम्पायर को मारने के लिए डेनवर की तरफ निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ ही फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि वैम्पायर्स की ये कहानी आपको पसंद आई होगी।